हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। रीजेंट कॉइन, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय पहले इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। आज रीजेंट में क्या चीज़ें हुई हैं और कहाँ तक ये प्रोजेक्ट जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इस पूरे क्रिप्टो टीम की ओर से एज सच इतनी एक्टिविटी नहीं देखी गई है, लेकिन इसको लेके यहाँ पे बातें बहुत हो रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर इसे एक यूज केस बेस्ड टोकन बनाने की बात की गई थी, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। एज पर द रोड मैप चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो इसमें होने वाली हैं। कोलैबोरेशंस काफ़ी ज़्यादा किए गए थे, लेकिन उन कोलैबोरेशंस का अभी इतना बड़ा हमें कोई असर नहीं दिख रहा है। हालांकि जिस हिसाब से मार्केट चल रही है उस मार्केट में इसने काफ़ी एक बढ़त भी बनाई है। पिछले एक हफ्ते का चार्ट हमें इंडिकेशन करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्राइस सर्च देखा गया है, जो कि अगेन यहाँ पर 15 to 16% का सर्च देखने को मिल जाता है। एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे देखने को मिलती है इस पूरे क्रिप्टो के प्राइस में, लेकिन ये कितने लंबे तक यहाँ रहती है ये एक इंटरेस्टिंग विषय हो सकता है समझने के लिए। तो यहाँ पर इनकी ओर से अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है जो होना बाकी है। ऐसा प्रोजेक्ट जिन्होंने अपने रोड मैप को 2026 तक एक्सटेंड किया हुआ है और जहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम अभी इसमें बहुत सारे और नए चेंजेस लाने वाले हैं, इंक्लूडिंग एक्सचेंज लिस्टिंग, लॉन्चिंग ऑफ आर वॉलेट जो इनका रीजेंट कॉइन का खुद का एक वॉलेट है, उसके साथ साथ खुद का आर बैंक एक्सचेंज, यानी खुद के एक्सचेंज की बात करते हैं, और खुद की एक ब्लॉकचेन भी लाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेटावर्स और गेमिंग को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो ये आने वाले टाइम में सारी चीज़ें होंगी जो कि 2026 तक एक्सटेंड किया गया, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे रोड मैप मैं इसे समझ सकता हूँ, और यहाँ पर इसके हिसाब से चीज़ें भी की जा रही हैं। ऑलरेडी सर्टिक की ओर से इसे ऑथराइज कर दिया गया है, ऑडिट किया गया है, और यहाँ पर इसके कोलैबोरेशंस की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की नज़रों में और काफ़ी सारे यहाँ पे इसके इन्वेस्टर्स भी इसके साथ आ गए हैं। जहाँ पर डेक्स से लेके सेंट्रल एक्सचेंज में अभी इसको बहुत जगह होना बाकी है। फिलहाल जहाँ पर ये है वहाँ पे कुछ लिक्विडिटी इश्यूज हैं। अपकमिंग एक्सचेंज की बात की जाए तो कुकॉइन, बिटमार्ट, P2B है, CoinW, लाटोकन, डीपकॉइन, कॉइनस्टोर, डेक्सट्रेड, डिजीफिनेक्स वगैरह में आने वाला है। यानी कि आने वाले इसमें में एक बेहतर यहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा वो एक्सचेंज नहीं है जिसे हम फर्स्ट टायर एक्सचेंज कह सकते हैं। नहीं, वो एक्सचेंजेस हैं जिनमें शायद लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें लाटोकन ऑलरेडी उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे यूजर पसंद नहीं करते हैं। बिटमार्ट में हमेशा रिजर्व्स के इशू रहते हैं। कॉइन स्टोर इतना भी पॉपुलर नहीं है। P2B हो सकता है, इसके साथ यहाँ पर रीजेंट कॉइन में आने वाले टाइम में शायद अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रही है उस मार्केट में अगर आज के दौर में ये लिस्टिंग कर देता है तो कहीं ना कहीं इसको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा और यहाँ पे इसके प्राइस में सर्च भी आ सकता है, जो कि इनके फाउंडर्स और डेवलपर को ही समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से यहाँ पे अपनी प्लानिंग करते हैं एज पर द रोड मैप। तो चीज़ें इसमें भी होनी बाकी हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। एक छोटी सी न्यू लिस्टिंग आपको यहाँ पे प्राइस इंपैक्ट तो दे सकती है, लेकिन वो जो प्राइस इंपैक्ट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। उस प्राइस इंपैक्ट पे आपको इतना है कि शायद आप उसमें प्रॉफिट निकाल सके, लेकिन उस प्राइस इंपैक्ट के साथ साथ अगर यहाँ पे मार्केट कंडीशन सुधरती है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक बड़ा प्रॉफिट भी दिया जा सकता है, यानी कि आप वहाँ से अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको रीजेंट कॉइन में देखने को मिल सकती हैं। अगर आने वाले 1 या 2 हफ्ते में एक बड़ी लिस्टिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा भी इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल कोलैबोरेशंस किया और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, प्रमोशन एक्टिविटीज़ की वजह से एक अच्छा खासा पंप भी लाया जा सकता है। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने इसे होल्ड किया तो उसके आपको रिफ्लेक्शंस भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी होल्डिंग है, जो आपकी यहाँ पे टोकन्स आपने लेके रखे हैं, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शंस, बर्निंग्स और उसका जो सप्लाई मैनेजमेंट है वहाँ से आपको यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। और इसके साथ ये कहते हैं कि 3x प्रॉफिट पोटेंशियल फ्रॉम रीजेंट कॉइन की बात करते हैं। वो कैसे होगा? ट्रेड एंड विन कंपटीशन चलते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, अर्न विद रीजेंट्स है, उसके साथ साथ आपको हाई रिटर्न्स की बात करते हैं, अर्निंग पोटेंशियल है क्योंकि आपको यहाँ पे उसकी पैसिव इनकम मिल रही है, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, होल्डिंग का आपको वहाँ बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देने की ये बात करते हैं। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इसकी टोकनॉमिक्स से, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं तो जस्ट 3 मिलियन के करीब यहाँ पे रीजेंट कॉइन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जब सर्कुलेशंस की बात आती है तो वो CMC पे आपको जस्ट 1 मिलियन के करीब रीजेंट कॉइन देखने को मिल जाता है, जो कि टोटल सप्लाई का 48% के करीब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर करंट सिनेरियोस की बात की जाए तो रीजेंट कॉइन प्रेजेंट में 42.30 रिजन बाय 13.15% के हिसाब से वीकली चार्ट में मैं से देख पा रहा हूं। और यहीं पर अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 1.51% के हिसाब से राइज है। सेम चीज़ मंथली चार्ट में देखने को मिल जाती है, जहां पे वॉल्यूम्स 2.16% के हिसाब से डाउन हुई है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि BNB स्मार्ट चेन ओरिएंटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट यहाँ पे लिया गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं BNB का भी इसे एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे जैसे BNB में यहाँ पे एक राइज होगा, यहाँ उससे बेनिफिट मिलता जाएगा। तो ये एक क्रिप्टो का पॉजिटिव पहलू देखा जा सकता है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई एक साल पहले 529.48 गया था,
ऑल टाइम लो 8 महीने पहले 2.62 गया था, जिससे अभी ये काफ़ी ऊपर, जो कि करीब करीब 1300 पॉइंट के हिसाब से ऊपर चल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें रिजर्व्स के इशू हैं, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू है, जिसमें एल बैंक CoinBX में रिजर्व्स नहीं है। एज ऑफ नाउ PancakeSwap वर्जन 2 में ही है, इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर एक बड़ी लिस्टिंग अच्छे प्लेटफॉर्म पे कर देते हैं तो इसके प्राइस में एक बहुत बड़ा सर्च देखा जा सकता है। हालांकि वो टेम्परेरी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारा प्रॉफिट अपने यूजर्स को दे सकता है। देखा जाए तो वो जो लिस्टिंग होगी एक टेम्परेरी फेज में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म और एक टेम्परेरी फेज में हम उसे मान सकते हैं। तो इस हिसाब से इस रीजेंट कॉइन में चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे उस हिसाब से काफ़ी बेहतर स्थिति हो गई है, अपने प्रीवियस पॉइंट से काफ़ी अच्छा भी ऊपर आ चुका है। तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज यहाँ देखने को मिलता है, जो रीजेंट कॉइन को और ऊपर ले जाने की अग्रसर हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रीजन के बारे में अगर आपने होल्ड किया है और अगर आपने उस पॉइंट पे बाय किया था जिस पॉइंट पे ये ऑल टाइम हाई पर था, तब आपके लिए सिर्फ होल्ड करना ही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि अभी ये अपने उस ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। अगेन एक बायबल पोजीशन है, यानी कि बाय कर सकते हैं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, और उसके बाद ही अपना निर्णय करें, रिसर्च कर उसके बाद बाय कर सकते हैं, क्योंकि आज बाय करने की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर वही उतना ही बाय करने से होने पर गम ना हो, और उतना ही सोच समझ के निवेश करें, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक अगर आने वाले बुल रन में कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में आने वाला है, तो यहाँ पर भी उसका एक हमें साइड चेंज देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, जो रीजेंट कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अपने उस ऑल टाइम हाई से एक साल के गैप में इसने अपना ऑल टाइम लो क्रॉस नहीं किया है, जो एक अच्छी बात है, और उसी पॉजिटिव साइड से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी सोच समझ के निवेश कीजिएगा। और ये एक हल्का सा अपडेट रीजेंट कॉइन के ऊपर मैंने आपको दिया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।